श्री राधे श्री राधे। जो सुमिरत सिद्धि होय मोरे रमा, जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिबर बदन, करऊँ अनुग्रह सोय मोरे रमा, करऊँ अनुग्रह सोय। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होय वाचाल मोरे रमा, मूक होय वाचाल। पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल मोरे रमा, जासु कृपा सो दयाल। प्रभु सकल कलिमल दहना, नील सरोरुह श्याम मोरे रमा, नील सरोरुह श्याम। तरुण अरुण बारिज नयना, करऊँ सो मम उर धाम मोरे रमा, करऊँ सो मम उर धाम। सदा क्षीर सागर शयना, कुंद इंदु समदेह मोरे रमा, कुंद इंदु समदेह। उमर मन करुणा आयना, जाहि दीन परनेह मोरे रमा, जाहि दीन परनेह। करऊँ कृपा मर्दन मायना, बंदऊँ गुरुपद कंज मोरे रमा, बंदऊँ गुरुपद कंज। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज मोरे रमा, महामोहतम पुंज। जासु बचन रवि कर निकर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवऊँ सो दशरथ अजीर बिहारी, मिले जनको दशरथो अति प्रीति। करी वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राज बिराजे। उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही ना कताओ हारे या माने, इन सम ए उपमा और आने। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसो गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप और परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंचे उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सोनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दो दिशि माची। देत पावड़े अर्घ सुहावे, सादर जन को मंडप हिलाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए।
मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पान जनक सुजान सब कहूँ आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस विशिष्ट पूजे विनय करि आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तौ न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदि ऋषय पूजे मुदित मही। दिव्य दिए दिव्य आसन सबई सब सन लही। आशीष सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम। जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा। जानी ईस सम भाव न दूजा। कीनी जोरी कर विनय बढ़ाए। कहि निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की। कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती। समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू। कहूँ काह मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन्मानी। दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु दिशि पति दिन राव। जे जानहि रघु वीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट भी प्रबर वेश बनाए। कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुहासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दोलहु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दिए। अवलोकिशील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चको।
करते पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पाद शरणम जय जय सिया राम मान हरि की जय मंगल भवन अमंगल हारी धवो सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंदो सुने आए। भीगी कुंवरी अब अनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सो पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रबधो कुल वृद्ध बोलाए, करि कुल रीति सो मंगल गाए। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेशज सुर भर बामा, सकल शोभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखि सुख पावहि नारी, बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चले लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाई सीता ही सखी सादर सजे सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता बृंद महु सज सुहावनि सी। छबिलल नागण मध्य जनो, सुषमातीय कमनीय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज पद शरणम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाए, लगमति बहुत मनोहरताए। आवत देखि बरातिन सीता,
रूप राशि सब भांति सो पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम के कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम करी बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मोला। मन निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मोल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिया मंडप ही आए, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राय। कही अवसर कर विधि व्यवहारो, दुकुल गुर सब कीन आचारो। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार्य करि गुरि गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय, मुनि मन महु चहे भर कनक को पर कलश सो। तब लियहि परिचारक रहे, कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सब सादर कियो। यही भांति देव पुजाई, सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर, प्रेम काहु न लखि परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरी अनलो अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सब कई विवाह विधि दें। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भज। जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिया मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समाऊ जाने मुनि बरन बोलाई, सुनत सुआसिर सादर लाई। जनक वाम दिशि सोह सुनयन, हिमगिरि संग बनी जनुमयन। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं
मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हों। कनक कलश मणि को पररूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मोदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन जरि अवसर जानी, भरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली, नभ नगर गान निशान, जय ध्वनि उमगी जनु चाहूं दिशि चले। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर सिमुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मही मकरंदु, जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनहि, करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जन को जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुर करें, भय पानी गहनो बिलो की विधि, सोर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देखि दंपति, पुलक तन होनि सोहियो, करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु निपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि, हरिहि से सागर दये, तिमि जनक रामहि सिय समर्पि, विश्व कल कीरति नय। क्यों कर विनय विदेहु, कियो विदेहु मोरति सामरी, करि होम विधिवत गांठी जोरी, होन लागी बावरी। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरें होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुनि हर्षै बरसै विबुध, सुर कर सुमन सुजान, सियावर रामचंद्र शंकर, हरि ओम भज पद शरणम, जय जय सिया राम।
जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगलगान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। नमामि समीशान्य निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मोंकार मूलम तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरं मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगाल सद्बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं रोसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं रेवाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं भजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी। नसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद्धुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परिवानराणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामेषु शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरु सारद बरनि पवन सुत कीरति नीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुंजन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सबही की। गावत संतत शंभु भवानी अरुपत संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कविवर जब खाने कागव सुंदि गरुड़ के ही। कलिमल हरनि विषय रस फीके सुभग सिंगार मुक्ति जुबते। झलन रोग भव मुरि अमी के तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पी की। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की।